रोहित शर्मा के कमान संभालते ही टीम इंडिया वापस से जीत की पटरी पर लौट चुकी है। भारत ने वेस्टइंडीज को दोनों ही मुकाबले में एक तरफा तरीके से हराकर सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है, जहां दूसरे मैच में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एक कम स्कोर के मैच में भी एक अलग जान फूंक दी है और मैच को भारत की झोली में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे भारतीय टीम ने दूसरे ओडीआई में दर्ज की शानदार जीत और रोहित युग में भारत ने जीती अपनी पहली ओडीआई सीरीज। बुधवार 9 फरवरी को भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और कैरिबियाई टीम के स्टैंड इन कैप्टन निकोलस पूरन का ये फैसला सही साबित हुआ। पहले मैच में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर केमार रोच की तेज गेंद पर पवेलियन लौट गए। वहीं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओपन कर रहे ऋषभ पंत भी कोई खास कमाल नहीं कर पाए। पंत महज 18 रन करके तेज गेंदबाज ओडियन स्मिथ की गेंद पर खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे। 39 के स्कोर पर दोनों भारतीय ओपनर्स पवेलियन पहुंच गए। इसके बाद जहां सभी लोगों को लगा कि आज किंग कोहली अपने बल्ले से एक बेहतर पारी खेलने में कामयाब होंगे, उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। 3 चौके की बदौलत 18 रन बनाकर विराट स्टार्ट्स मिलने के बावजूद एक अच्छी पारी खेलने में नाकाम रहे और स्मिथ के दूसरे शिकार बन गए। 12 ओवर में 43 रनों के अंदर 3 विकेट गंवाकर भारतीय टीम पटरी से उतरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने 106 गेंदों में 91 रनों की अहम पार्टनरशिप कर डाली और टीम इंडिया को शुरुआती झटकों से बाहर निकाल दिया। इस दौरान राहुल ने आक्रामक अंदाज में 48 गेंदों में ही 4 चौके और 2 छक्के की बदौलत 49 रन बना लिए। लेकिन इससे पहले राहुल एक शानदार अर्धशतक पूरा करते उनके और सूर्य कुमार यादव के बीच हुई एक बड़ी कंफ्यूजन के कारण राहुल को रन आउट होकर बाहर जाना पड़ गया। हालांकि राहुल के जाने के बाद सूर्या ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली और 70 गेंदों में अपने करियर का दूसरा अर्धशतक जड़ दिया। सूर्या ने नए बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर के साथ 5वें विकेट के लिए 43 रनों की साझेदारी की, पर इसके बाद सूर्या अपनी पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाए और फेबियन अलेन की गेंद पर स्वीप शॉट मारने के प्रयास में 64 के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। 177 के स्कोर पर आधी भारतीय टीम पवेलियन पहुंच गई। सुंदर और दीपक हुड्डा के बीच 13 गेंदों में 15 रनों की एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, लेकिन फिर अकील हुसैन की एक गेंद पर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में सुंदर 24 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट दे बैठे। 42वें ओवर के बाद 192 के स्कोर पर भारत के 6 खिलाड़ी पवेलियन पहुंच गए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा और सिर्फ दीपक हुड्डा ने 25 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को 220 के पार पहुंचाया। वहीं उनके आउट होने के बाद अंत में चहल ने एक बाउंड्री की बदौलत बहुमूल्य नाबाद 11 रन बनाए और भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 237 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए अल्जारी जोसेफ और स्मिथ ने 2-2 विकेट झटके। वहीं बाकी सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट हासिल किया। 238 का लक्ष्य वैसे तो देखने में कुछ ज्यादा विशालकाय नहीं लग रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने इसे कैरिबियाई टीम के लिए पहाड़ जैसा बड़ा बना दिया। हालांकि वेस्टइंडीज टीम ने 238 के जवाब में सदी हुई शुरुआत की। ब्रैंडन किंग और शे होप ने पहले विकेट के लिए 32 रनों की पार्टनरशिप करी, लेकिन इसके बाद युवा गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा कैरिबियन टीम पर कहर बनकर टूटे। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने आते ही अपने पहले ही ओवर में किंग का शिकार कर भारत को पहली सफलता दिला दी। कृष्णा यहीं नहीं रुके और उन्होंने अपने दूसरे ओवर में डैरन ब्रावो को सिर्फ 1 रनों के नीचे स्कोर पर चलता किया। हालांकि ये विकेट हासिल करने के लिए टीम इंडिया को डीआरएस का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद 38 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को 2 बड़े झटके लग गए। हालांकि एक एंड पर होप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि होप अपनी टीम को और होप दे पाते, भारत के चतुर चालाक गेंदबाज यूजी चहल ने 17वें ओवर में होप की पारी 27 रनों पर ही समेटकर वेस्टइंडीज को 61 के स्कोर पर तीसरा झटका दे दिया और फिर 20वें ओवर में कृष्णा ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया और अपने दूसरे स्पेल में भी वो अपने कप्तान के फैसले पर खरे उतरे। इस बार इस युवा गेंदबाज ने विरोधी कप्तान पूरन को 9 के निजी स्कोर पर समेटकर विरोधी टीम की कमर तोड़ के रख दी। वहीं दूसरे छोर से शार्दुल ठाकुर ने जैसन होल्डर को सस्ते में पवेलियन भेजकर भारत के लिए सबसे बड़े खतरे को टाल दिया, जिसके बाद 76 के स्कोर पर ही वेस्टइंडीज की आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। हालांकि एक एंड पर ब्रुक्स टिके हुए थे और अब उनका साथ निभाने अकील हुसैन बल्लेबाजी करने क्रीज पर पहुंच चुके थे।
दोनों कैरिबियाई टीम को लगे झटकों से उबारने में लग गए और 28वें ओवर तक वेस्टइंडीज ने 5 विकेट खोकर 100 का आंकड़ा पार कर लिया। देखते ही देखते दोनों छठे विकेट के लिए 44 रन जोड़ दिए और ये पार्टनरशिप भारत के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही थी। लेकिन फिर 31वें ओवर में रोहित शर्मा की बॉलिंग चेंज काम कर गई। रोहित ने वो ओवर छठे गेंदबाज दीपक हुड्डा को थमाई और उन्होंने अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए मैच के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा विकेट अपने नाम कर लिया। हुड्डा ने ब्रुक्स को 41 रनों पर पवेलियन भेजकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला विकेट हासिल किया और भारत को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। 117 के स्कोर पर कैरिबियाई टीम को छठा झटका लग गया। हालांकि इसके बाद हुसैन और नए बल्लेबाज फेबियन अलेन ने 8 ओवर में 42 रनों की साझेदारी करके मैच को रोचक बनाया। दोनों ने इस दौरान एकाएक 3-4 बाउंड्री शॉट्स लगाकर टीम इंडिया पर दबाव वापस से डालने की कोशिश की। लेकिन जब ये लगने लगा कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापस आता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर तेज गेंदबाजों ने जबरदस्त पलटवार किया और इस बार शॉर्ट बॉल की रणनीति गेंदबाजों के काम आ गई। पहले 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक घातक बाउंसर डालकर एलन को पंत के हाथों कैच आउट कराकर भारत को अहम ब्रेक थ्रो दिला दी और फिर अगले ओवर में ठाकुर ने उसी तरह हुसैन को आउट करके वेस्टइंडीज को लगभग हार की दहलीज पर पहुंचा दिया। 159 के स्कोर पर वेस्टइंडीज के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए और भारत एक और जीत की तरफ आसानी से बढ़ चुकी थी। हालांकि इसके बाद नए बल्लेबाज ओडियन स्मिथ ने 2 गेंदों पर 2 धमाकेदार शॉट लगाकर अचानक से थोड़ी हलचल पैदा कर दी। 40वें ओवर में वेस्टइंडीज ने 8 विकेट पर 171 रन बना लिए थे और आखिरी 10 ओवर में कैरिबियाई टीम को जीत के लिए 67 रन चाहिए थे। वहीं भारत जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर था। इसके बाद स्मिथ और नए बल्लेबाज जोसेफ ने अगले 5 ओवर में 22 रन बना दिए और वेस्टइंडीज फिर से मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आई। यहाँ भारत के लिए स्मिथ को आउट करना बेहद जरूरी हो गया था। स्मिथ एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे, लेकिन 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऑफ स्पिनर सुंदर ने आखिरकार स्मिथ को पवेलियन भेजकर भारत की जीत पक्की कर दी और फिर अगले ओवर में युवा प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी बल्लेबाज केमार रोच को आउट करके भारत की जीत पर मुहर लगा दी। 193 पर वेस्टइंडीज की पारी सिमट गई और भारत ने एक कम स्कोर के मैच में 44 रनों के बड़े अंतर से मुकाबला जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की तरफ से कृष्णा ने 9 ओवरों में सिर्फ 12 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं शार्दुल ठाकुर ने 2 और बाकी सभी गेंदबाजों को एक विकेट हासिल हुआ। तो दोस्तों, आप भारत की जीत और भारतीय गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।